अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ अ क्लोज्ड कर्व, ठीक है, और सेंटर से इसके हर पॉइंट की दूरी क्या है, सेम, राइट। तो जो ये सेंटर से ये डिस्टेंस है बेटा, दिस इज़ योर रेडियस, ठीक है, दिस इज़ योर सेंटर एंड दिस इज़ योर रेडियस ऑफ दैट सर्कल। और जब ये यहाँ से यहाँ तक जाती है, जब ये यहाँ से यहाँ तक जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं डायामीटर। ओके, तो अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। इसने क्या बोला, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। मैं बता चुकी, फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल, और फिक्स डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस, ठीक है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। अब आगे देखो उसने क्या बोला, आगे उसने बोला आर्क। व्हाट डू यू मीन बाय आर्क, जो सर्कल की ये कर्व होती है ना बेटा, उसका एक पार्ट अगर मैं लूँ, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, दिस इज कॉल्ड अ कर्व। इट इज़ बेसिकली द कनेक्टेड कर्व ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये क्या बेसिकली एक कर्व है। कोड क्या है बेटा, कोड हमारे पास क्या होती है, अगर मैं कोड की बात करूँ, कोड ऑफ अ सर्कल इज लाइन ज्वाइनिंग बाय 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो बेटा दिस इज़ योर सर्कल, सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करना, ये ऐसे, तो ये आपकी क्या होगी, कोड। किन्हीं भी 2 पॉइंट को कनेक्ट कर देगा तो वो क्या बन जाएगी, कोड बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, सेक्टर। सेक्टर के लिए मैं आपको एक बढ़िया से एग्जांपल बताती हूँ, ध्यान से सुनना। आप सब ने पिज़्ज़ा खाया होगा, तो बेटा देखो, ये आपका सर्कल, सर्कल में जो पिज़्ज़ा के पार्ट कटे हुए ना ऐसे रेडियस के साथ, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका सेक्टर। और इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, ए रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड अ सर्कल। 2 रेडियस और एक आर्क के थ्रू जो एरिया बनता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। उसके बाद क्या है बेटा, सेगमेंट। सेगमेंट क्या है, ध्यान से देखना, सेगमेंट होगा अ रीजन बाउंडेड बाय अ कोड। अब कोड के थ्रू देखो, जैसे ये सर्कल है, इसमें एक कोड के थ्रू सेंटर से ऐसे, ठीक है, एक कोड के थ्रू जो ये रीजन बना ना, दिस इज कॉल्ड योर सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे बेटा, सेगमेंट। ओके, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर मैं बात करूँ आपके पास बर्गर है, बर्गर की आपने एक बाइट ली, तो वो बाइट जो आपके पेट में गई, दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट। और जो कोड है पासिंग थ्रू द सेंटर, जो कोड सेंटर से पास होती है बेटा, उसी को क्या बोलते हैं, डायामीटर। अब आगे देखो, इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल सबटेंस इक्वल एंगल, ठीक है। अब देखो इसने इक्वल कोड्स एट द सेंटर, कन्वर्सली अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल पे 2 कोड हैं, दोनों कोड्स की लेंथ क्या है, इक्वल, तो वो सेंटर पे क्या करेंगे बेटा, इक्वल एंगल बनाएगी। और यू कैन से, अगर सेंटर पे इक्वल एंगल है तो उन कोड की, जो ये कोड आपने बनाई है ना, ये ए बी और सी डी जो आपको दिख रही हैं, इनकी लेंथ भी क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। द पेरीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब ध्यान से देखना, अब इसकी मैं अगर बात करूँ, इसको छोड़ दूँ मैं थोड़ी देर के लिए, तो एक सर्कल है, सर्कल में एक कोड आपने बनाई कोई भी, उस कोड पर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो उस कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि जो ए ओ होगा वही आपका क्या होगा, बी ओ। ये याद रखना बस। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर 2 कोड्स की लेंथ इक्वल है, ये आपकी ए बी एक ही सर्कल के अंदर और सी डी, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सेंटर से इसकी डिस्टेंस और इस वाले कोड की डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस सर्कल से क्या है, इक्वल। यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये कोड की जो लेंथ होगी ये भी क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, अब आगे देखो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। अब उसने बोला कि अगर किसी कोड के थ्रू, इसने बोला एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क के थ्रू, ये आपकी अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ये आपकी आर्क है, इस आर्क के थ्रू जो एंगल सेंटर पे बनेगा वो डबल होगा इस आर्क में जो भी एंगल बना होगा इससे। यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल का हाफ होगा, ये इसका सेंटर पे जो भी बनेगा वो डबल होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर एक सेमी सर्कल में मैं कोई भी एंगल बनाती हूँ तो वो एंगल हमेशा कितने का होगा बेटा, 90 डिग्री का। कहीं भी बना दूँ, कहीं पे भी, तो वो हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री।
एंगल इन द सेम सेगमेंट, एक सेम सेगमेंट में कितने भी एंगल बने हों उनकी मेज़रमेंट क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ये आपका सर्कल, ये आपका सेगमेंट, ये मेजर, ये माइनर, तो एक सेक्टर में, सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाऊंगी उनकी मेज़रमेंट क्या होगी, हमेशा इक्वल। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हमेशा क्या होगा, इक्वल। द सम ऑफ ईदर ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बना है तो उसमें जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। और इसका उल्टा, अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री बन रहा है तो बेटा वो हमेशा क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे लंबी कोड को सर्कल के अंदर क्या नाम दिया गया है, डायामीटर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डायामीटर। डैश इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। इसने बोला डैश इज द रीजन बिटवीन द कोड, कोड और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। Sector of a circle is the region between radii joining endpoints of the arc to the circle and सेक्टर जो है हमारे पास किसी सर्कल का, वो रीजन है किसका, रेडियाई जोनिंग एंड पॉइंट्स टू द सर्कल एंड आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, इन द गिवन फिगर बी ओ सी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल and AB is equal to AC, then angle ABC। तो बेटा एंगल ABC इज इक्वल टू कहाँ पे होगा, एंगल ACB के, किसके, एंगल ACB के। ठीक है, उसने नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा, इफ कोड AB एंड CD ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, देन इसने बोला कि दो कोड्स हैं AB और CD ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है रेडियस भी क्या है, इक्वल, AB और CD, सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल। देन तो हमें बताना है AB इज इक्वल टू CD, इन ऑब्वियस AB इज इक्वल टू CD, ये तो है, हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, नन ऑफ अबव। तो क्या लिखोगे, AB इज इक्वल टू CD। अगर इक्वल एंगल बना रहे हैं तो बेटे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात हो रही है, तो ध्यान से देखना। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ OA OC के इक्वल, OB OD के इक्वल, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गई, और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गई तो AB किसके इक्वल आ गया, CD के। AB एंड CD आर टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल, उसने क्या बोला, ध्यान से देखना, दो इक्वल कोड्स हैं AB और CD ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, एंगल AOB ये आपको कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री। देन एंगल COD, तो ये क्या होगा, ध्यान से देखना, वर्टिकल अपोजिट एंगल आपको सामने से दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं बात वैसे भी करूँ तो ये भी कितना आएगा, 80 डिग्री। और वैसे नहीं करते तो देखो ध्यान से, ABCD के इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गई, हो गया प्रूव 80 डिग्री। ओके, तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 6। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।